चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 16 से देखना क्या बोला गया है। यदि टाइम थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले अपने से बनाना है, उसके बाद फिर मिला लेना है। तो कोई बड़ी प्रश्न नहीं है, आराम से समझने का प्रयास करें। टाइम थीटा का मान दिया गया है 0.75। क्लियर। अगर हम कहें भाई साहब इस दशमलव को हटा दिया जाए तो बटे क्या हो जाएगा? 100। तो सब अच्छी तरह से जानता है ना, बटे का 100। अब यहाँ पे बचा हमारे पास बचा टाइम थीटा बराबर बचा 75/100। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100। तो क्या बचा भैया? टाइम थीटा बराबर क्या बचा? 3/4। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो टाइम थीटा बराबर 3/4। तो एक बात बताओ प्यारे, कल हम बताए थे कि ट्रिपल एट जरूर याद कर लेना। पिछले वीडियो में बताए थे ना। तो हमको पता ही पी होता है की होता है बी, पता कौन है? एच क्या हो जाएगा? गारंटी। एच बड़ा भी होता बताए थे ना। तो चलो देखना, हमसे पूछा क्या भैया? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। तब P का मान प्यारे, P का मान 3 और H का मान 5। 3/5 आंसर। कोई डाउट इसमें? अगर जिनको नहीं समझ आया दोस्त तो कोई बड़ी बात नहीं, हमको P पता है, B पता, लापता क्या है? H। कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का मतलब P² प्लस B² बराबर अंडर रूट P का मान 3, 3 का स्क्वायर, B का मान 4, 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट कट रहा देखो तो देना। 3 का स्क्वायर भैया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। एच का मान कितना भाई साहब? 5 ही ना आया। तो किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। जब एच पता है, पी पता है, बी पता है, तो कोई भी निष्पत्ति का मान पूछा जाए ना, साइन कॉस टाइन किसी का भी, तो साइन थीटा P/H होता है। तब P का मान यहाँ से 3 और H का मान अभी भी हमने निकाला था 3/5 आंसर। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। चलो अगला सवाल अभ्यास करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त, बोला गया कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इतना का हल करें। आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, इसको हल कैसे करना है। हमारे पास ये है cot थीटा बराबर दिया गया 7/8। या तो आप निकाल भी सकते हैं, है ना, P/H ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका हम आपको ये बता रहे हैं, जरा फोकस करना और समझने का प्रयास करना। क्या समझना यहाँ पे क्या भाई? अगर हम आपसे कह दें कि ऐसे तो हालांकि सूत्र सब बोलता है, तो सूत्र तरीका से मत याद करो, क्योंकि आप बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे समझना है a + b इंटू a - b। समझना यहाँ पर ये है कि दोनों का थुथुन सेम है। क्लियर? और मतलब हुबहू है ना, तो दोनों सेम है, लेकिन परंतु इसका चिन्ह क्या है? चेंज है ना, एक प्लस और दूसरा माइनस है। तो इस सिचुएशन में इसी को कहा जाता है +b × a - b, इसी को बोला जाता है कोई a² - b²। मतलब आपको ऐसे करना है कि जब दोनों सेम हो और प्लस माइनस हो, सीधे बोलना है पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर। क्लियर? अर्थात हमारा कहने का मतलब अगर हम कह दे x + y इंटू x - y, यहाँ पे दोनों सेम है ना भैया, तो दोनों सेम है तो हम क्या कहेंगे? चिन्ह चेंज है ना, तो कहेंगे पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हम कह दे कि p + q और इंटू p - q, तो यहाँ पे दोनों सेम है, प्लस माइनस चेंज है, तो हम बोल सकते हैं p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें भैया? नहीं ना। तो यहाँ पर भी प्यारे जरा ध्यान से समझना, दोनों देखो तो सेम है, बिल्कुल सेम है, परंतु चिन्ह चेंज है। तो हम क्या कहेंगे? पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। बिंदास बोल सकते हैं, या इसी को कोई कहता है a² - b²। कोई डाउट इसमें? नहीं। ये भी देखो वैसा ही है ना, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, मतलब a² - b²। अब एक बात बताओ प्यारे, एक का स्क्वायर एक माइनस, हाँ सॉरी कॉस है, तो कॉस होगा, कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? साइन स्क्वायर थीटा बटा एक का स्क्वायर एक, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। चलो ध्यान देना, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जरा समझना है, इस तरह के हमने आपको बोला था कि सूत्र एकदम याद रखना है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता भैया? कॉस स्क्वायर थीटा।
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है भैया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये भी हमने आपको कहा था कि कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ये सब याद रखना है ना। चलो हम तो थोड़ा सा हेल्प कर देते कि ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे बताओ प्यारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे के बदले में हम ये लिख सकते हैं तो बिंदास लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा है तो बीच में बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बिंदास साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक पता चल रहा ना कि कहां से आया है ना सूत्र से आया। क्लियर? अभी अभी हमने देखा कि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब cot थीटा। क्या होता है हम cot। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अगर दोनों पर क्यों रहता तो यहाँ भी क्यों, अगर 4 रहता तो यहाँ भी 4 तब यहाँ पर 4। अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर इसका हम सूत्र बनेगा ही नहीं, वही यहाँ पे आंसर हो जाता। बात समझ में आ रहा है? पावर सेम होना चाहिए तब वही पावर यहाँ पे चला था। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना? अब यहाँ से बताओ प्यारे कॉट थीटा का मान कितना है दिया गया है। कॉट थीटा का मान 7/8 तो यहाँ पे लिख दो 7/8। इस पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी भैया स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, सवाल बोला गया कि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। कहता है कि आपको हम ये दिया गया है और आप इसको दोनों को बराबर करके दिखाए बराबर है या नहीं। चलिए करते हैं कैसे हैं। सवाल दिया गया भैया 3 cot a बराबर 4। आपको पता होना चाहिए कि गुना वाला कहाँ जाता है भाग। हम इसको बिंदास लिख सकते हैं भाई साहब कि cot a बराबर 4 और गुना वाला कहाँ जाएगा भाग 4/3। पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता है कि b बटा p। तो b पता p पता अल्लाह पता क्या भैया एच गारंटी आपको पता होना चाहिए क्या होगा 5। कोई डाउट इसमें नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, अच्छी बात है कि निकाल ले। अगर आप जाते ट्रिपलेट तो ट्रिपलेट से ही बनाए और नहीं तो जिसको नहीं याद है तो बनाए इसे। एच बराबर होता है भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी का मान कितना भाई साहब 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है ना, और 16 9 25 और 25 का बराबर भाई साहब 5। तो एच बराबर डायरेक्ट 5। अब हमको एच पता पी पता बी पता सब कुछ पता है। यहाँ पे हम 1 माइनस टाइन तो 1 माइनस और टाइन थीटा भले ए लिखा हुआ है तो ए बढ़ो ना तो टाइन थीटा और क्या पी बटा बी। तब पी का मान कितना भाई साहब 3 अब बी का मान कितना भाई साहब 4। 3/4 इस पर स्क्वायर इसलिए भाई साहब इस पर भी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? बटा है तो बटा 1 प्लस यहाँ पे टाइन है ना 3 बटे क्या होगा 4 ही तो होगा ना प्यारे स्क्वायर बीच में बराबर cos a। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। तब b कितना भाई साहब 4 और h का मान हमने अभी भी निकाला 5। h का मान हमने क्या निकाला 5। तब b बटा h मतलब 4/5 इस पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी भाई साहब स्क्वायर। माइनस से तो हमने माइनस लिखा साइन का होता है p बटे h। p का मान भाई साहब 3 p का मान कितना 3 और h का मान कितना भाई साहब 5। तो 3 बटे हम लिख सकते हैं बिंदास 5 इस पर स्क्वायर है प्यारे इसलिए इस पर भी स्क्वायर लिखे। कोई डाउट इसमें नहीं? अच्छा यहाँ पर अब 1 है तो 1 लिखे माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर भाई साहब 9 और 4 का स्क्वायर 16 अब बीच में बड़ा का बटा तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखो ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 अब बीच में बराबर 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। कोई डाउट नहीं? अच्छा अब यहाँ पे एक बात बताओ एलसीएम भिन्न की जोड़ घटाओ तो कर ही सकते हो। इसके बटा हम कुछ नहीं था 1 इसके बटा हम कुछ नहीं था 1। एलसीएम भाई साहब 16 तो 16 माइनस का 9 और बटे यहाँ भी भिन्न की जोड़ घटा हो जाएगा ना 16 1 से भाग देंगे 16 तो 16 गुना 1 16 यहाँ पे बचेगा भाई साहब 9 बराबर यहाँ पे कितना आ जाए एलसीएम 25 यहाँ पे 16 माइनस का 9। कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ इस 16 से 16 तो मर गए हो क्या हो गया 16 से 16 मर गए काट सकते हैं ना है ना। अब यहाँ पे देखो इस 16 में से 9 जाए कितना बचा 7 और 16 9 भाई साहब 25 बराबर ये घटा देंगे कितना 7 अब बट्टे का 25 तो क्या बराबर है ना भाई साहब ये तो प्रूव्ड हो गया है ना। चलो ठीक है तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आया। अगर जहां पे डाउट है समझ नहीं आया दोस्त तो एक बार वीडियो के पीछे करके देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ आए तो छोटा सा कमेंट कर देना है कि फिर से बताएं, आपके लिए स्पेशल फिर से बताया जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल अभ्यास करते हैं।
चलो ध्यान देना है। सवाल नंबर 19, पहले प्रश्न बनाने का प्रयास करना। इस तरह का सवाल हमने 10 नंबर में बता दिया है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया। उसके बाद बना लेना है, उसके बाद मिला लेना है। देखना है सवाल क्या है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना दिया गया है तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बराबर वाट, मतलब हल करें, इसका मान ज्ञात करना है। आओ यहाँ पे आराम से। सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्त त्रिभुज एबीसी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज होता है त्रिभुज त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज का। एक यहाँ पे वर्ड है कोण बी, हर हाल में बी का भाई साहब यहीं पे लिखना होगा। डन। बचा ए और सी, तो जहां इच्छा हो ए और सी को लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ, tan a बराबर 1/√3 दिया, तो a बराबर हम इसको थीटा लेके चलते हैं, तो tan a बराबर a, इसके सामने वाला क्या हो जाता है p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, तब p का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया। तो किसी को पता है कि यहाँ पे कर्ण क्या होगा, अगर त्रिपलेट याद है तो दो पक्का होगा ना। तो चलो अगर जिसको नहीं याद है समझना, ये हो गया कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, एच बोले तो कर्ण। तो कर्ण बराबर भैया एच बराबर सूत्र होता है √p² प्लस b²। एक बात बताओ, p का मान कितना, किसी को भी मान सकते हैं ना, तो एक का स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1 और प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, या 3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3 भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा 3 बराबर 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल भाई साहब 2, तो h बराबर कितना आया 2, तो h के बराबर 2 लिखे थे ना। चलो अच्छा ये तो हो गया। तो सभी का कर्ण लंब आधार हमने ज्ञात कर लिया। सवाल यहाँ पे बोला भाई साहब, सवाल बोला गया है कि साइन ए, क्या बोला है, साइन ए इंटू मतलब गुना कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। डन यहाँ तक। अब एक बात यहाँ पे समझना है, क्या समझना है यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ पे बोला गया है साइन ए, तो थीटा पे भाई साहब आपको फोकस करना है, थीटा पे क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे ए ये वाला है ना, तो इसके सामने भाई साहब ये तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, आई एच तो वही का रहेगा, जैसे का वैसे ही रहेगा। तो साइन ए बराबर का पी बटा एच, तो साइन ए इसके सामने पी, तब पी बटा एच 1/2। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं है ना। अब यहाँ पे गुना कॉस सी, यहाँ पे भाई साहब थीटा पे फोकस करना है, सी तो इसको लेके चलना है। अब सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है, पी हो जाता है, तो ये हो जाएगा बी, इसका मतलब ये हो जाएगा एच, एच तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो यहाँ पे साइन कॉस सी ने बोला है, तो कॉस सी, तो कॉस थीटा और क्या होता है बी बटा एच, तो कॉस सी तो पी हो गया, तब बी बटा एच 1/2 1/2। कोई दिक्कत भाई साहब, प्लस है तो प्लस कॉस ए, थीटा पे भाई साहब फोकस करो, कॉस ए तो ये ना है, तो ये तो लंब हो जाएगा, पिन हो जाएगा, तो बचा कुछ बी बटा एच √3/2 इंटू गुना, इंटू मतलब गुना साइन ए, इसी को लेके चला साइन ए, तो ये बराबर क्या होता है पी बटा एच, मतलब लंब बटे कर्ण 1/, भाई साहब क्या हो जाएगा 2। अरे साइन ए बोला ना, 1/2 ही ना होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे ऊपर के ऊपर से गुना 1/1, माने 1 गुना 1 और 2 दूनी 4, प्लस ऊपर गुना करेंगे √3, कितना हो जाएगा 4, एलसीएम कितना 4, कटेगा तब 1 प्लस √3, यही आपका क्या जाएगा आंसर। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 20 में क्या बोला गया है। यदि 13 cos थीटा बराबर 5, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आराम से देखना, सवाल दिया गया है 13 cos थीटा बराबर भाई साहब 5। अभी किस रूप में, गुना वाला गुना कहा जाता है भाग में, तब भाई साहब cos थीटा बराबर 5, अब बटे का कहाँ 13। हमको पता है कि cos थीटा बराबर होता है b बटे एच, कोई डाउट, तब b पता एच पता, ना पता क्या भाई साहब b, तब b का मान कितना होता है 12, तब 5 12 13। अब बार बार है ना, अगर किसी को दिक्कत भाई साहब आप आराम से निकाल सकते हैं h² माइनस b², कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो उसके लिए आपको है ना कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 169 किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका होता है ना, 576 किसका होता है, 361 किसका होता है। तो स्क्वायर आपको 101 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, तब अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास है आप ट्रिपलेट द्वारा भी लगा सकते हैं, या फिर
सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। तो हमको पता कि 5 12 13, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट उधर आते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। तब P का मान भाई साहब 12, H का मान भाई साहब 13, बीच में प्लस प्लस कॉस थीटा B बटा H, B का मान भाई साहब 5 और H का मान 13। ये तो कॉस थीटा ही है, इसको डायरेक्ट लिखने में फायदा है ना। बड़ा का बट्टा साइन थीटा यही बनाना है, तब 12 बट्टे 13 माइनस का 5 बट्टे 13। कोई डाउट इसमें? एलसीएम भाई साहब लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं। तब 12 प्लस 5 बीच में बड़ा का बट्टा, एलसीएम भाई साहब 13, कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस का 5, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब देखो यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं आराम से, नीचे नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या भाई साहब आपके पास 12 5 17, 12 में से 5 जाएगा भाई साहब, कितना बचेगा 7 बचेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 17/7 आंसर। कोई दिक्कत? 12 में से 5 जाएगा 7 ही बचेगा, 12 5 17, कोई दिक्कत यहाँ पे देना। चलो अगला सवाल अभ्यास करते हैं। चलो सवाल नंबर 21 देखना है, पहले अपने से बनाना है, ठीक है ना, उसके बाद मिला लेना है। सवाल क्या है, यदि 4 टाइम थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना है। चलो यहाँ पे देखना है, सवाल है 4 टाइन थीटा बराबर भाई साहब 5, 21 रूप में गुना कहाँ जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा भाई साहब टाइन थीटा बराबर 5/4। हमको पता है कि टाइन थीटा बराबर होता है P बटा B, लापता कौन है भाई साहब H, लापता कौन है H। अब H इसमें ट्रिपलेट लग रहा है भाई साहब, नहीं ना, ट्रिपलेट लग रहा है नहीं, तो आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, H बराबर निकालना ही पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, H बराबर निकालना पड़ेगा। तो लगा के दिखाओ, अब कितना तो सोचेगा 3 4 5 लगा देगा। अब जैसे है 3 4 5, अगर H बराबर 3 लिखता तो बोरा में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि H होना चाहिए बड़ा, है ना। यहाँ पे P हो गया 3 ट्रिपलेट में तो है नहीं ऐसा, तो हम H बराबर मजबूरी में लगाएंगे। H बराबर क्या हो जाता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट P का स्क्वायर भाई साहब 5 का स्क्वायर और प्लस B का 4 का स्क्वायर। एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 3 और 1 4 अंडर रूट 41। तो H बराबर कितना है भाई साहब, अंडर रूट 41। कोई डाउट इसमें नहीं। अब आओ यहाँ पे आराम से, ये अपवाद में एक है ना, अपवाद में रहता है, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो यहाँ हल करना है, तो आपके पास क्या है, 21 रूप में गुना के रूप में, किस रूप में भाई साहब गुना, तब 5 इंटू, है ना, cos थीटा और क्या होता है B बटा H, तब B 4, अब H का मान अभी हमने क्या निकाला अंडर रूट 41। कोई डाउट, माइनस है तो माइनस 3 गुना में भाई साहब साइन थीटा क्या होता है P बटा H, तब P का मान 5 और H का मान भाई साहब अभी निकाले अंडर रूट 41, अंडर रूट 41। अब बीच में बड़ा का बट्टा, कोई डाउट भाई साहब नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा, यही ना cos है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 बटे यही ना है अंडर रूट 41, cos है ना, बीच में प्लस है भाई साहब प्लस, यहाँ पे 2 तो गुना, साइन थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे 5 बटे अंडर रूट 41। कोई डाउट इसमें? अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, तब 5 चौक भाई साहब 20, बटा में अंडर रूट 41, अंडर रूट 1 से गुना करके कोई फर्क पड़ना है नहीं, यहाँ पे माइनस, फिर 5 तिहाई 15 बटा अंडर रूट 41, बीच में बड़ा का बट्टा। यहाँ पे देखना है 4 बटे अंडर रूट 41, जैसे का वैसे, प्लस से तो भाई साहब प्लस, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर गुना होगा ना, तब 5 दूनी 10 और अंडर रूट 41। कोई दिक्कत है भाई साहब नहीं ना। अच्छा, अब एक बात बताओ प्यारे, यहाँ पे अगर हम कह दें कि इसका एलसीएम लेके दिखाओ, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई साहब अंडर रूट 41, अंडर रूट 41। अब एक बात बताओ, अंडर रूट 41 ही जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस का 15 और बटे यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट 41 कट रहा हो नहीं ना, कट रहा है क्या नहीं ना, अंडर रूट 41
अब यहाँ पे समझना ध्यान से, कितना हो जाएगा 4 और प्लस का 20 बराबर ये रूट 41 मार सकते हैं, हाँ काट सकते हैं ना। हाँ। यहाँ पे ध्यान देना, कहाँ गलत है क्या? 10 कहाँ पे 20 20 20 5 3 15 तो सही तो लिखे हैं, 5 दूनी 10। अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं 10। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत अब है? तो रूट 41 मर गया, कट रहा है क्या? नहीं ना, तो रूट 41 मर गया, तो बचा आपके पास क्या सब 20 में से 15 जाएगा भाई साहब 5 और ये कितना 10 और 4 14, यही आपका क्या जाएगा आंसर। बहुत कठिन सा है नहीं ना। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आया कि 20 - 15 कहाँ से आया, तो छोटा सा एक सवाल यहाँ पे सीख लो, बेसिक बात यहाँ पे ध्यान समझना। अगर हम आपसे कह दें भाई साहब कि अच्छा एक बात बताओ कि 2 और बट्टे का 5 क्लियर, अब प्लस यहाँ पे 3 और बट्टे का 7, सॉरी 5 ही ले लो, सेम है ना, 5 ले ली, कोई दिक्कत। एलसीएम भाई साहब ईमानदारी से बताओ, एलसीएम क्या होगा 5 हो जाएगा, तो 5 से भागा देंगे तो 1 गुना 2 बराबर 2, अब प्लस 5 से भागा देंगे तो 1 गुना 3 बराबर 3। अर्थात यहाँ से क्या सीखें, एलसीएम जो अगर सेम होता है तो अंक यूं का यूं उतर जाता है। यहाँ से क्या लॉजिक सीखे, अगर एलसीएम सेम हो है ना, मतलब इधर भी बराबर हो तो एलसीएम 5 हुआ, तो जब सेम होता है ना अगर हर में तो ज्यों का त्यों उतार देते हैं, आए बात समझ में। तो इसी प्रकार से हमने क्या सेम है ना, तो एलसीएम कितना लिया रूट 41, तब 20 - 15 यहाँ उतर जाएगा, बात समझ में आ रहा। फिर हमने एलसीएम क्या लिया रूट 41, अरे बोल ना यही ना, तो सेम उतर जाएगा 4 प्लस के 10 हो जाएगा। बड़ा कठिन चीज है था नहीं ना, तो रूट 41 मर गया, अब 20 में से 15 गया तो 5 बचा, और 4 और प्लस 10 तो कितना हो गया 14, तो 5/14 इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल क्या बोला गया है। सेक थीटा बराबर 13/5, तो सिद्ध करे कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, बोला क्या गया है सेक थीटा बराबर 13/5, 13/5। अब यहाँ पे देखना है कि हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है भाई साहब H/B, ऐसे नो यस H पता, B पता, ला पता, D, तब जल्दी बता 12। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, पक्का? पक्का चलो ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है तो क्या करेगा, अंडर रूट H² माइनस P² लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगा के निकाल लोगे। कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, तो पिछला वीडियो में ऐसा बहुत सारा हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, तो 2 इंटू में ना भाई साहब साइन थीटा P/H, तब P का मान 12, H का मान 13, माइनस है इसलिए यहाँ पे -3 गुना में ना भाई साहब हमको 3 लाना है, तो इसलिए LHS से चल रहे हैं, RHS लाना सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो LHS से चल रहे हैं, हमको 3 ला के दिखाना है, प्रूफ करना है। cos थीटा होता है B/H, तब B/H 5/13, 5/13 बीच में बड़का बटा, यहाँ पे 4 गुने ऊपर साइन नीचे साइन, तब 12/13 माइनस 9 गुने कॉस है ना, तब 5/13 कॉस थीटा वाला क्या होता है B/H, तब B/H तब 5/13। आराम से आओ, यहाँ पे ऊपर से ऊपर गुना होगा ना, इसके बटा कुछ देखे ना भाई साहब, ऊपर के ऊपर से गुना, तब 12 दूनी 24 और बट्टे का 13 माइनस 5 तिहाई 15 बट्टे का 13 बड़का बट्टा ऊपर ऊपर गुना 12 चौक बट्टे का माइनस 9 5 बट्टे का 13। कोई डाउट इसमें? अच्छी बात है। अब यहाँ पे आराम से देखना, फिर बताए ना सेम है ना, यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब, एलसीएम तो 13 होगा, तो जब सेम होता है तो ये भी सेम उतरता है कि नहीं उतरता है, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस का 15 बीच में बड़का बट्टा, फिर यहाँ पे सेम है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 13, एलसीएम होगा तो सेम है, तो यही तो सेम उतर जाएगा 48 माइनस का 45। बताओ ईमानदारी से, कोई डाउट इसमें? अब हम सब शुरुआत से ही कर रहे हैं कि नीचे का नीचे मर जाता है, अरे बोल ना, और 24 में से 15 चला गया, कितना बचेगा भाई? 9 बटे 48 में से 45 जाएगा भाई साहब, और 3 तिहाई 9 कितना आया भाई साहब? तो 3 ना लाना था, RHS आ गया कि नहीं आया? RHS आ गया, लिख देना
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आप करके दिखाइए। चलो देखना है क्या बोला गया है। cos थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना लाके दिखाना है, सिद्ध करना है। पहले अपने से प्रयास करना है, फिर मिलाने का अभ्यास करना है, ठीक है ना। पहले कैसे बोला जाता है निर्वाह सरफल में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वही बात यहाँ पे, पहले बनाने का प्रयास करना है, फिर मिलाने का अभ्यास करना है। ओके, चलो देखना है यहाँ पे सवाल बोला क्या गया है कि cot थीटा बराबर 3/4। तो cot थीटा बराबर होता है भाई साहब b/p। हमको पता है कि h ला पता है, तो 3 4 5 h बड़ा ही होता है, h गायब ही होता है, कारण होता है ना h, इसलिए हमको पता है। अगर जिन भाई का अगर समझ नहीं आ रहा भाई साहब तो कृपया करके पिछला वीडियो जरूर देखें, है ना। फिर h बराबर लगा सकता है, p² प्लस b² बराबर निकाल सकता है। तो पिछला वीडियो जरूर देखें अगर समझ में नहीं आ रहा कि 5 कहाँ से आया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करते हैं भाई साहब। देखना यहाँ पे अंडर रूट सेक थीटा ना भाई साहब, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो h/b, तो h का मान कितना भाई साहब 5, अब b का मान कितना भाई साहब 3, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे cosec थीटा ना भाई साहब, cosec थीटा को होता है h/p, तो h का मान 5 और p का मान 4। यहाँ पे बीच में बड़का बट्टा, तो बड़का बट्टा लगा दिया करो, कोई डाउट। नीचे फिर सेक है ना, तो सेक 5/3, फिर बीच में माइनस cosec है ना, यही चीज बना है, तो 5/4 ये वाला उतार देते हैं और रूट पूरा में लगाना है, ठीक है ना, रूट पूरा में। अब यहाँ पे समझ ध्यान देना, पेन के जोड़ घटा है ना भाई साहब, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंदर रूट, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई डाउट इसमें। 3 से भाग देंगे तो 4, 5 चौके 20, अब प्लस 4 से भागा 3, 5 तिहाई 15, कोई डाउट। फिर बीच में बड़का बट्टा। अब बताओ एक बार, यहाँ भी तो एलसीएम होगा ना भाई साहब, अरे बोल ना, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा 12, अरे होगा ना। 3 से भागा 4, 5 चौके 20, बीच में माइनस 4 तिहाई 12, 3 5 तिहाई 15, कोई डाउट इसमें? अच्छी बात है। तो हम अभी शुरुआत से तो एक ही काम करते आ रहे हैं, नीचे नीचे उड़ा रहे हैं, मार रहे हैं ना दोनों को। तो बचा अंडर रूट, आपके पास क्या बचा 20 और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35। अब बटा यहाँ क्या बचा, घटा देंगे तो 5, क्या काट सकते हैं 5 सत्ते 35, तो भाई साहब क्या बचा अंदर रूट 7। यही तो लाना था ना भाई साहब। तो यहाँ LHS लिखना जरूरी है भाई साहब, LHS बराबर हमको RHS लाना था, RHS हमसे आ गया, इसलिए लिख देना प्रूफ, कोई दिक्कत भाई साहब देना। हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलो अगला प्रश्न करके दिखाना है। चलो देखना है, पहले अपने से बनाने का अभ्यास करें फिर मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। चलो देखना सवाल क्या बोला है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0 आपको लाके दिखाना है। तो सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। साइन थीटा क्या भाई साहब, साइन थीटा दिया है 1/2, हमको पता है कि इसको पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। तो पी पता है, एच पता, ला पता, क्या भाई अंडर रूट 3, कोई डाउट इसमें? अरे बोल ना, इन्हें ला पता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हमसे सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि इसको आप सिद्ध कीजिए, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं ना, क्वेश्चन लिखा हुआ तो 3 गुणज में है ना, तो 3 गुना cos थीटा b/h, तब b का मान कितना भाई साहब √3, कितना है अंडर रूट 3, और h का मान 2, तब b/h माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 गुना cos थीटा का मान कितना होता है b/h, यही ना cos थीटा, तो √3/2, इस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? अच्छा इसके बटा हम कुछ नहीं क्या भाई साहब, तो ऊपर के ऊपर से ना गुना और नीचे के नीचे से गुना, तो ये होता है कितना 3 अंदर रूट 3, ये नहीं कि 3 तिहाई 9 अंदर कर देना है ना, रूट अगर सेम जाति का होता तभी अंदर कर सकते थे। अब बटा 1 गुना 2 बराबर 2 माइनस, अब यहाँ पे समझना 4 और गुना यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, कोई डाउट? इसके लिए भी तो है, दोनों के लिए ना स्क्वायर भाई साहब, अरे बोल ना, तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 मर गए, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, बचा हमारे पास भाई साहब 3 अंडर रूट 3/2, यहाँ पे क्या बचा भाई साहब, और बटे में कुछ नहीं तो बोल सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं किए, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लगता है गड़बड़ है।
ना चलो देखना, गड़बड़ प्रश्न में भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे दरअसल क्यू था, क्या था, क्यों कोई डाउट इसमें? नहीं तो कॉस क्यू थीटा, एक बात बताओ, यहाँ भी क्या जाएगा, क्यू होगा ना। अब यहाँ से मतलब कि लंगड़ा लूल्हा हो गया है ना। ध्यान देना, करना क्या प्यारे, थोड़ा सा साइड में आपको समझाने का प्रयास करते कि अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। देखना यहाँ पे बोला √3 को 3 बार गुना कर, √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2। आराम से समझना है, पहले 2 के लेके चले, 2 का जब भी इस तरह का आवे ना तो 2 के लेके चलना है। तो 3 तिहाई 9, अंदर रूट 9 और 2 दूनी 4, डन यहाँ तक। अब बचा कितना, √3/2, कोई डाउट? तो 9 का वर्गमूल 3 और बटे का 4, अब गुने यहाँ पे भाई साहब √3/2, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3√3 बटे 4 दूनी 8। बताओ यहाँ पर की बात यहाँ तक समझ आया? पक्का, गारंटी। अर्थात यहाँ पे क्या भाई साहब 4, तो 4 लिखे। और एक बात, ये पूरे के बदले में हम लिख सकते हैं √3 अंदर √3 और बटे का 8। ईमानदारी से बताओ क्या इसके पूरे के बदले में हम क्या ये लिख सकते हैं? क्या बोल ना, तो हम बताए ना, अभी समझाए ना, तो हम इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें? तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमको पता है कि 4 दूनी 8। तो एक बात बताओ प्यारे, यहाँ बचा भाई साहब 3√3 अब बटे का 2 माइनस यहाँ पे क्या भाई साहब 3 अंदर √3 बटे का 2। कोई डाउट इसमें? दोनों को देखो थुन सेम है, एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या भाई साहब 0। तो LHS ना इधर क्या है ना, सीध हो गया ना। 0 लाने के लिए बोला गया था, हमने 0 ले आया, इसी को क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, प्रूफ। कोई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? हमने थोड़ा सा प्रश्न ही गलती लिख डाला था, इसके वजह से थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हुआ था। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? चलो ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आएगा दोस्त, है ना। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कर देना है ना। सब्सक्राइब का बटन तोड़ देना है, कमेंट का बटन फोड़ देना, लाइक का बटन मरोड़ देना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, तब तक के लिए दोस्त बाय।